एक्सक्यूज मी, आप लोग? हाय, आई एम क्रिश, श्रुति का फ्रेंड हूँ। बर्थडे विश करने आया हूँ। ओह, आई थिंक शी इज नॉट एट होम। नहीं, वो अंदर ही है। मेरी अभी बात हुई थी, शायद वॉशरूम में होगी। जस्ट अ मिनट। श्रुति, बाथरूम में हूँ। हाँ ठीक है। आप लोग कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नो नो थैंक्स। ये कौन है? ओह, मेरा कॉलेज फ्रेंड है प्रेम। ओह, सेलिब्रेशन का कोई प्लान नहीं है क्या? किया है पर श्रुति को इस बारे में मालूम नहीं है। राजीव इज ऑन हिज वे, यू नो, इट्स अ सरप्राइज। राजीव? या हर बॉयफ्रेंड। वो नासिक से यहाँ आ रहा है और उसके आने के बारे में श्रुति को पता नहीं है। ओह, वैसे आप श्रुति को कैसे जानते हैं? एक ही एरिया से हैं, अक्सर हम बातें करते हैं। ओह ओके। हे स्वीटी, हैप्पी बर्थडे। मनु, मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूं इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। मनु, इसने तो कहा ये क्रश है। डोंट पैनिक। ए, दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? मेरा नाम क्रिश है। कल तुम पुलिस स्टेशन गई थी। तुम इस तरह की हरकतें करोगी ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने के 1 महीने बाद मैंने अपना नाम मोनू बताया था। आपने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, वैष्णवी। वैष्णवी, स्वीट। ओके वैष्णवी, अब मैं और श्रुति बात करेंगे, आप बाहर जाके वेट कीजिए। नहीं, जाइए। मैं तुमसे कई बार बात करने के लिए आया हूँगा, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करते थे। मैं भी ओके ओके बोलकर सहन करता रहा। आज मैं तुम्हारा बर्थडे विश करने आया हूँ। बहुत लोगों के सामने बीच सड़क पर तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी। ओके, लेट मी बी ऑनेस्ट, आई वांट टू स्लिप विथ यू। ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ लव रिलेशनशिप रखने की कोशिश कर रहा था, पर शायद तुम एक आदमी के साथ रहना नहीं चाहते। यू नो, ये भी तुमसे प्यार करता है। चलेगा ना? दरवाजा खोलो। राजीव, हे, हे, दरवाजा खोलो। ओपन। क्या हुआ तो? हे, हमारा काम होने तक तू साइलेंट रहेगी तो तेरे लिए अच्छा रहेगा, समझ गई? वीडियो बनाओ। राजीव, राजीव, राजीव उठो। तुम दोनों ध्यान से सुन लो, खासकर तुम श्रुति। नो मोर कंप्लेंट, द केस इज सीक्रेट। मेरी बात ध्यान में रखना। अगर तू कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास गई तो तेरा और बुरा हाल होगा, इसलिए नो मोर कंप्लेंट। और तुम्हारे साथ सोने में बहुत मजा आया। पहले मान जाती तो अच्छा रहता। दोस्त, अभी मेरा टर्न है। सिंपल, लेट्स टेक इट। ये वीडियो हमारे पास है ना?
डरो मत, जैसे मैं बोलता हूँ वैसा करो। थोड़ी देर के बाद बगल का दरवाज़ा खटखटा कर बोलना कि श्रुति गायब हुई है और तुम रात 10 बजे एयरपोर्ट आ जाना और फिर तुम प्लान के मुताबिक नासिक चली जाना। उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ठीक है। ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उस पर आपको भरोसा नहीं है तो आप ये देख लीजिएगा। जो जानना था वो सब तुमने जान लिया। अब बताओ तुम कौन हो? उस दिन मैंने एक सवाल किया था, एक वर्ड याद है? कृष के पिता ने कहा था कि वो उनका इकलौता बेटा है। टेल मी, कौन हो तुम? बैंडेज देना। कल रात हुए कार एक्सीडेंट में पुलिस इंस्पेक्टर दीपक और कांस्टेबल गौतम घायल हो गए हैं। इस कार एक्सीडेंट में इंस्पेक्टर दीपक ने अपना दायां पैर खो दिया है और कार में लगी आग की वजह से कांस्टेबल गौतम बुरी तरह से आग में झुलस गए हैं और दोनों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों को ठीक होने में काफी वक्त लग सकता है। गौतम, मेरी बात सुन रहे हो? गुड, डोंट पैनिक। आप पिछले 5 साल से सो रहे थे। मेडिकल टर्म में बोले तो आप कोमा में थे। जब एक्सीडेंट हुआ था तब ये आपकी कंडीशन थी। अब गुड न्यूज़ ये है कि आपकी स्किन के सारे स्कार्स मैंने ग्राफ्ट कर दिए हैं, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि हम आपका पुराना चेहरा रिटेन नहीं कर पाए और पिछले 5 साल से चुप रहने की वजह से आपकी आवाज़ बहुत भारी हो गई है। कुल मिलाकर बताएं तो आप खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे। यू आर अ न्यू पर्सन। हॉस्पिटल में आंखें खोलने के बाद मुझे 2 बातें समझ में आई। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी पुरानी जिंदगी वापस नहीं मिल सकती। मेरे 24 साल, मेरे ड्रीम्स, मेरी ड्यूटी, सब कुछ आधी नींद में चले गए। मुझे क्यों बचाया बोलकर मैं डॉक्टर पर नाराज हुआ था, लेकिन इन सब से ज्यादा मैं भरोसा नहीं कर पाया और डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि द किलर इज स्टिल मिसिंग। वो न्यूज़ सुनने के बाद मैं पूरी तरह से बेचैन हो गया और मैं अंदर ही अंदर तड़पने लगा। तभी मुझे पता चला कि केस अभी भी ओपन है। मैं आंसर ढूंढने लगा। आप जिसे रेस्पेक्ट करते थे, एनकरेज करते थे, आपका न्यू रिक्रूट कांस्टेबल गौतम। हेलो गौतम। इट्स फियर। सच में नए आदमी से बात कर रहा हूं ऐसा लग रहा है। अभी जो तुमने सवाल किया उसने डायरेक्ट सवाल करना था गौतम। गन मुझे क्यों दिखा रहे हो? वैसे मैंने क्या गलती की बताओ। सवाल करने के लिए मैं आपके पास 10 दिन पहले आया था। आई थिंक यू हैड ए विजिटर।
को मैंने 5 साल पहले एक वाइट डिजायर कार में देखा था। एक्चुअली यू आर लकी सर, अभी जो मेरे हाथ में है उस वक्त नहीं था। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ उस दिन ही खत्म कर दिया होता। मैंने आपको गन पॉइंट पे क्यों रखा है ये आप समझ गए होंगे। मेरी 5 साल की जिंदगी मिटाने वाले को ये सच आप भी जानते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने कुछ नहीं किया। ये भी एक सवाल है। बिना कारण आपको गन पॉइंट पे रखूं, इतना बुरा आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन एक गुनहगार को बचाने वाले आप भी एक अच्छे इंसान नहीं हैं। जस्टिस इज ऑन द नीड नाउ। मैं जो कर रहा हूं इसी भरोसे से कर रहा हूं। मेरी हरकतें दूसरों को गलत लग सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगेंगी। मैंने फैसला कर लिया है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपको सच बताना होगा और कोई रास्ता नहीं है सर। बताइए, जितनी जल्दी हो सके बताइए। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गन ड्रॉप करो, बंदूक नीचे फेंको। देखो, तुम कानून से नहीं भाग सकते, तुम गलत कर रहे हो। मेरी बात सुनो प्लीज। At least now I can die without any guilt. राजीव मेरा बेटा है।